जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। एक बार आत्मा और जीवात्मा के विषय में चर्चा हुई तो कोई साधु नहीं उत्तर दे पाया, तब याज्ञवल्क्य जी को बुलाया गया। और जब याज्ञवल्क्य जी ने आत्मा परमात्मा का विषय चर्चा करी तब जनक जी प्रसन्न हुए और 10,000 गाय दान करी। कितने? 10,000 गाय और कुछ स्वर्ण मुद्राएं और कुछ खाद्य सामग्री राजा जनक ने भेंट किया है। याज्ञवल्क्य जी बड़े त्यागी महात्मा हैं, जाकर के अपनी पत्नियों को दे दिया। मैत्री को दिया, कात्यायनी को दिया। सुनो, मैत्री बड़ी पत्नी है, कात्यायनी छोटी पत्नी है। जब याज्ञवल्क्य ने इन सारी सामग्रियों को जाकर पत्नियों को बांटा तब उसकी बड़ी पत्नी ने कहा, महाराज आप ये सब चीज हमें दे रहे हो, आप अपने पर कुछ नहीं रख रहे हो। याज्ञवल्क्य जी बोले, देवी मैं क्या करूंगा इसे लेकर, मुझे क्या मतलब है इन संसार की वस्तुओं से। देवी वैसे भी मैं भजन करने प्रयाग जी जा रहा हूं। प्रयाग जा रहे हैं? आप प्रयाग जाओगे? हे स्वामी, हे नाथ, अब मैं भी आपके साथ जाऊंगा। बोले, देवी ये सोने, ये चांदी, ये हीरे, ये मोती, ये हाथी, ये घोड़े, ये गाय, ये तुम रखो ना। बोले, नहीं, जहां मेरे पति रहेंगे मैं वहीं रहूंगी, मैं इसका क्या करूंगा। तो मैत्री ने सारी जितनी भी संपदा थी सबको अपनी छोटी जो सौतन है उसको दे दिया। बहन तू रख ले। कुछ लोग में आकर कात्यायनी ने संपत्ति को रख लिया और पति को मैत्री ने रख लिया। कितना प्यारा भाव, पति मैत्री ने पाया है और संपत्ति कात्यायनी ने पाया है। मैत्री चली गई है। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी महाराज के आश्रम तक पहुंचे हैं और वहां जाकर दोनों के बीच संवाद हुआ और उन्हीं संवाद से फिर एक बृहदकोपनिषद नाम का शास्त्र बना। मैत्री और याज्ञवल्क्य जब दोनों ने मिलकर संवाद किया तो 108 उपनिषद हैं हमारे शास्त्रों में। कितने उपनिषद हैं? 108। ईशानोपनिषद, शीतोपनिषद, गोपालोपनिषद, मार्कोपनिषद, उसी में से एक बृहत्कारण्य उपनिषद है जिनमें बहुत सारे उपाय का वर्णन किया गया है, औषधियों का वर्णन किया गया है। आज मैत्री याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद हुआ और मैत्री जी भगवान में लीन हुई। समय बीता है। यही याज्ञवल्क्य जी आज पहली बार माघ के महीना में मकर संक्रांति का पर्व है जान करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए थे। जाने लगे तो भरद्वाज ने हाथ जोड़ करके रोक लिया उसे। बाबा कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ और मेरे मन के संदेह को दूर करो। मन का संदेह? हे भरद्वाज, तुम्हारे मन में कौन सा संदेह हो गया? तब भरद्वाज जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं आपसे। बोले, मेरे अंदर एक बहुत श्रद्धा है और कहत सुनत लागई भय लाजा, मुझे भय भी हो रहा है और लज्जा भी आ रही है। याज्ञवल्क्य बोले, नहीं सीधा बोलो क्या बात है। तब पूछा है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है उसको दूर कर दो। राम कवने पूछो प्रभु तोहि, कहियो बुझाई कृपाली मोहि। कितना प्यारा शब्द है, राम कवने पूछो प्रभु तोहि। राम कौन है? राम कौन है? पहला शब्द, पहला प्रश्न है याज्ञवल्क्य के सामने। भरद्वाज ने सबसे पहला प्रश्न क्या किया? राम कवन पूछो प्रभु तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। ठीक, कृपा निधि
अब मुझे बताइए राम कौन है? स्टॉक्स एनालिसिस के लिए अब घंटों नहीं लगते। ग्रो पर मिलता है सारे स्टॉक्स का इंफॉर्मेशन। क्यों तुम्हें संदेह है या तुमको पता नहीं? तुम खुद सर्वज्ञ हो और मुझे पूछ रहे हो? भरद्वाज, तुम तो अनजान बच्चे की तरह मुझसे पूछते हो राम कौन है? ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो तुम? तो हाथ जोड़ लिया भरद्वाज ने और सुंदर भाव से पूछा है। आइए चौपाई के माध्यम से गा लेते हैं। बड़े भाव से क्या पूछ रहा है भरद्वाज जी महाराज? एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोषरन रावण मारा। नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोषरन रावण मारा। याज्ञवल्क्य जी बड़े मुस्कुराए। बोले भरद्वाज, तेरे मन में ऐसा प्रश्न आया कैसे? तू इतना बड़ा ज्ञानी है फिर भी ऐसा प्रश्न करते हैं कि राम कवन पूछाओ प्रभु तो ही? राम कौन है मुझे बताइए। आखिर तुमने ऐसा प्रश्न किया क्यों? तब भरद्वाज ने कहा, प्रभु मेरे मन में संदेह है। क्या संदेह? मैंने सुने हैं 4 राम। कितने राम हैं? बोलो ना। 4 राम हैं। कैसे? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहई अपारा, भयऊ रोषरन रावण मारा। एक राम अवधेश कुमारा। अवधेश कौन है? अयोध्यापति राजा दशरथ है। एक राम दशरथ का बेटा है। क्या वही राम है या जिनका चरित्र संसार में पूरा विख्यात है वो राम है? या वो ब्रह्म राम है जो नारी विरह दुख लहई अपारा, नारी के दुख में दुखी होकर के जंगल में भटक रहा है और भयऊ रोषरन रावण मारा। अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटक रहा है, रो रहा है। नारी विरह दुख लहू अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। राम कौन है? क्योंकि 4 राम है ना। 4 राम कौन कौन से? एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा। एक राम ने जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। इनमें से असली राम कौन है? चलो मैं 4 राम बता रहा हूं। आज 4 रामों में से असली राम कौन है मुझे बताना, ठीक है? इन 4 रामों में असली राम कौन है? एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। बताओ इसमें असली राम कौन है? 4 राम हुए कि नहीं हुए? बोलो ना। हुए ना? सुनो, मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आ रही है। एक बार एक लड़का, एक जवान लड़का बहुत तर्क वितर्क करता था। तो यही चौपाई सुन लिया था उसने, तो सीधा चला गया। उसी समय समकालीन एक और तुलसीदास जी का जन्म हुआ था जिसने रामचरितमानस लिखा था, और एक और
बाबा कबीर जी का जन्म हुआ था, कबीरदास जी का। तो लड़का कबीरदास जी के पास पहुंच गया, दोनों काशी में रहते थे। तो कबीर के पास जाकर के पूछा, बाबा जी मैंने सुना है 4 राम हैं, मैंने सुना है 4 राम हैं। कबीर बोले 4 राम सुने तुमने? हाँ हाँ मैंने 4 राम सुना है, आप बताइए इन 4 रामों में असली राम कौन है? अब कबीर तो कबीर है, कबीर खड़ी बोली के बोलने वाला। कबीर जब बोलता है सिद्धांत में बोलता है, और कबीर खड़ी बोली बोलने का वाला सुंदर एक वक्ता है। कबीर ने कहा उसका उत्तर बाद में दूंगा, पर मैंने भी तो सुना है तेरे भी तो 4 बाप हैं। कबीर ने लड़के से कहा मैंने सुना है तेरे 4 बाप हैं। अरे बाबा क्या बात करते हो, मेरे तो एक ही बाप है। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना तेरे 4 बाप हैं। कैसे? तेरे एक बाप दादी को जारो। शब्दों में ध्यान देना। कबीर ने लड़के से कहा मैंने तेरे 4 बाप सुने, एक बाप दादी को जारो, और एक बाप तेरी मैया को प्यारो, एक बाप तेरे फूफा को सारो, और एक बाप तेरे बुआ को दारो। अब तू बता इनमें तेरा बाप कौन है? कबीर ने कहा एक बाप तेरे दादी के जारो, एक बाप तेरे बुआ को दारो, एक बाप तेरे फूफा को सारो, एक बाप तेरी मैया को पायरो। अब इनमें से तेरा बाप कौन है? लड़का बोला महाराज सब मिलाकर के तो एक ही हुआ ना। एक बाप तेरी दादी को जारो, मतलब मैंने सुना है तेरे एक बाप तेरी दादी ने जिसको जन्म दिया है वो तेरा बाप है। तू बता तेरा असली बाप कौन है? तेरे दादी ने जिसको जन्म दिया है वो तेरा बाप असली है, या तेरे बुआ का जो भाई है वो असली बाप है तेरा? या फिर ये बता तेरे फूफा का जो साला है वो असली बाप है तेरा? या फिर तेरे मैया का जो प्यारा है वो असली बाप है तेरा? लड़के ने सिर पकड़ लिया, बोले महाराज क्षमा कर दो, पर सब मिलाकर के तो एक ही हुआ ना। मेरे दादी का बेटा यानी मेरा ही बाप। दादी का बेटा कौन? बोलो ना। आपकी दादी का बेटा कौन होगा? आपका पिता ही तो होगा। आपके बुआ का भाई आपका कौन होगा? बोलो। आपके बुआ का भाई आपका कौन होगा? पिता होगा। आपके फूफा का साला आपका कौन होगा? वो भी पिता ही होगा। अच्छा आपकी मम्मी का पापा पिता पति प्यारा कौन होगा? पिता ही होगा। तो कुल मिलाकर के सब कुछ आखिर एक ही हुआ कि नहीं हुआ? जैसे रिश्ते अनेक हैं, एक व्यक्ति को किसी ने पति मान लिया, किसी ने पुत्र मान लिया, किसी ने पिता मान लिया, किसी ने भ्राता मान लिया, पर व्यक्ति एक ही है। ऐसे राम एक ही है प्यारे, राम एक ही है। राम